के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि अपना टाइटल देख लिया है, यूज स्टैक हुक का पार्ट 2। जैसे कि प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने ऑलमोस्ट यूज स्टैक हुक को कंप्लीट कर लिया था, बट 1 to 2 टॉपिक्स बाकी थे, उसको हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। कौन से टॉपिक को कवर करेंगे? जैसे कि आप देख पा रहे हो 20 लाइन के अंदर स्टेट विद ऑब्जेक्ट एंड एरे। जो हमारा जो स्टेट होगा इसके अंदर अगर कोई एरे का डेटा हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट का डेटा हो, हमको इसको कैसे अपडेट करना है और इसको कैसे हैंडल करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ एक सिंपल सा कोड बना लेता हूँ, स्टैटिक कोड, और उसके अंदर देता हूँ हाई क्लिक कोडिंग क्लासेस नेम इज हर्षित। मैंने ये सिंपल सा कोड लिख दिया है। अब मैं इस फाइल को करता हूँ रन। रन करने के लिए हम अभी कौन सी डायरेक्टरी के अंदर वर्क कर रहे हैं? माई ऐप। ठीक है, मैंने यहाँ वो लिख दिया माई ऐप। अब हमें इस रिएक्ट फाइल को स्टार्ट करने के लिए हम लिखते हैं npm स्टार्ट। मैंने npm स्टार्ट लिख दिया है। अब ऑटोमेटिकली 1 to 2 सेकंड का डिले लेगा। हमारी npm फाइल स्टार्ट हो चुकी होगी, मतलब हमारी रिएक्ट फाइल रन हो चुकी है। और ये हमारे पास वो हमने जो डेटा लिखा है स्ट्रिंग डेटा स्टैटिक, वो हमारे पास यहाँ शो हो जाएगा। ये तो है मैनुअली डेटा। अगर समझो कि यहाँ पर कोई भी बटन हो, उसको मैं क्लिक करूँ, हर्षित की जगह पारिक हो जाना चाहिए, या फिर किसी का दूसरा नेम आ जाना चाहिए, वो तो हमने सेकंड वीडियो के अंदर देख लिया। लेकिन उसको हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कैसे करें, बताता हूँ। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट के थ्रू करने के लिए हम यहाँ एक यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लेते हैं। हमने इंपोर्ट कर लिया। तो यूज स्टेट हुक हमें एक एरे प्रोवाइड करता है और उस एरे के अंदर 2 पैरामीटर होती हैं। जो सबसे पहले फर्स्ट जो पैरामीटर होगा वो क्या करेगा, एक वेरिएबल का काम करता है, और जो सेकंड पैरामीटर होगा वो एक अपना आप में एक फंक्शन है। और यूजर्स क्या करते हैं, ये सेट करता है, तो हमें आगे लिखना पड़ेगा आगे सेट। और यूजर्स हो गया हमारे पास डेटा। ठीक है, अब हमें लिखना है यूज स्टेट। हमने फंक्शन को किया कॉल, हमने ये इंपोर्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, कोई भी बटन के ऊपर करे क्लिक, तो मैनुअली तो लिखने से होता है। कोई भी बटन के ऊपर करेगा क्लिक तो ऑटोमेटिकली डायनेमिकली हर्षित की जगह पारिक हो जाना चाहिए। तो हमको वो कैसे क्या करना है, तो हमें वो करने के लिए सबसे पहले यहाँ एक मैं बना लेता हूँ ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम यूज स्टेट के अंदर ऑब्जेक्ट के थ्रू वर्क करेंगे। और उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं एक नाम दे देता हूँ ID1, और सेकंड के अंदर मैं नाम दे देता हूँ नेम के अंदर। क्या नेम दूँ मैं? ओनली फॉर नेम ही देते हैं। नेम के अंदर क्या नेम दूँ? पारिक। हर्षित की जगह वो नेम ऐड हो जाना चाहिए, कौन सा? पारिक। तो वो कैसे क्या करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक बटन बनाना पड़ेगा। बटन के अंदर हम कहते हैं हैंड, एक सेकेंड, अपडेट नेम नाम का मैंने बटन बनाया। और उसको एक अपडेट करने के लिए हम एक इवेंट बनाते हैं, कौन सा? ऑन क्लिक। उसके अंदर मैं नाम देता हूँ हैंडल नेम। हैंडल नेम क्या करेगा, ये हैंडल नेम जैसे हम इस बटन को करेंगे क्लिक, तो हैंडल नेम नाम का फंक्शन होगा कॉल। कॉल होते ही अपने आ जाएगा डेफिनेशन के पास। ये इसकी डेफिनेशन है, अपनी डेफिनेशन के पास आ जाएगा। उधर में क्या करना है कि हमारा जो नेम है पारिक। अब मैं सबसे पहले आपको एक लॉजिक बताता हूँ। तो हमें हर्षित के पीछे एक नेम तो शो कराना पड़ेगा, कौन सा? ये पारिक। तो और यूजर क्या है, एक और यूजर एक ऑब्जेक्ट है, तो हमें लिखना पड़ेगा और यूजर के अंदर ऑब्जेक्ट को कोई भी डेटा को यूज़ करने के लिए हम डॉट की यूज़ लेते हैं। और यूज़र के अंदर हमारा जो नेम है वो शो करा दो आप। ठीक है, जैसे फाइल को किया सेव, तो हमारे पास यहाँ पारिक शो हो चुका है। अब इस बटन को क्लिक करने के बाद में पारिक रिमूव हो जाना चाहिए, पारिक की जगह कोड आ जाना चाहिए। वो कैसे करना है, तो कोई भी इस बटन को करेगा अपडेट नेम को क्लिक, तो हैंडल नेम नाम का फंक्शन हुआ कॉल। हैंडल नेम नाम का फंक्शन क्या करेगा कि जो सेट ऑल यूज़र है, सेट ऑल यूजर फंक्शन है, हैंडल नेम नाम का फंक्शन क्या करेगा कि हमारा जो नेम है इसको अपडेट करेगा। अब इसको अपडेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमारा जो सेकंड पैरामीटर सेट ऑल यूजर, वो क्या खुद ही अपना अपना एक फंक्शन है। तो ये क्या करेगा, और यूजर के अंदर जो नेम है उसको अपडेट करेगा। कैसे अपडेट करना है बताता हूँ। अब और यूजर क्या है, और यूजर एक पूरा ऑब्जेक्ट है, तो हमें यहाँ बनाना है ऑब्जेक्ट। और यूजर ऑब्जेक्ट तो हमें बनाना है ऑब्जेक्ट। हम यहाँ कहेंगे जहाँ पर नेम, जहाँ पर भी नेम तारीख है, उसकी जगह आप कर दो भैया कोड, हर्षित कोड। हर्षित कोडिंग, कोडिंग कर देते अच्छा लगता है, हर्षित कोडिंग। जैसे फाइल को क्या सेव, अब हम इसको करते हैं रन। मैंने क्या रिफ्रेश, अपडेट नेम जैसे करूँगा हर्षित पारे की जगह हो जाएगा हर्षित कोडिंग। जैसे क्या बटन पर क्लिक, तो
हर्षित पारी की जगह हो गया हर्षित कोडिंग आप सक्सेसफुली देख पा रहे हो। ये तो हो गया हम कैसे ऑब्जेक्ट के साथ हैंडल करें हमारे यूज स्टेट को। अब जो सेकंड बात आती है वो आती है हम एरे के साथ कैसे अपडेट करें। तो हमें कुछ नहीं करना है यहाँ, एक सेकेंड बहुत ज़्यादा इरेज हो गया। हमें कुछ नहीं करना है, हम एक एरे बना देना है। उस एरे के अंदर हम नाम देते हैं हंसित और इधर हम नाम देते हैं क्लासेस। ठीक है, अब हमें यहाँ से रिमूव करना है। हाई पिक कोडिंग ही लगते हैं ओनली फॉर्म यहाँ। और हमारे पास जो डिव है कुछ मिस्टेक आ रही है यार टैग की, ये हो गया रिसॉल्व। अब हमें क्या करना है, ये अभी कैसे क्या वर्क करेगा मैं इसे समझा देता हूँ। हमें करना क्या है सबसे पहले तो अब हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, हाई पिक कोडिंग ही दिखाई दे रहा है। अब मुझे यह शो कराना है, क्या शो कराना है, हर्षित क्लासेस। तो वो मैं कैसे शो कराऊंगा, वो मैं शो कराऊंगा और यूज़र की हेल्प से। और यूज़र अभी क्या है, और यूज़र एक एरे है। अब एरे को हैंडल करने के लिए मल्टीपल एरे मतलब मल्टीपल एलिमेंट को हैंडल करने के लिए हम मैप मेथड का यूज़ करते हैं, हाई ऑर्डर फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे भाई साहब जी और यूजर डॉट मैप। अब मैंने क्यों लिखा, क्या लिखा, अभी मैं सब कुछ समझाता हूँ। ऐसे तो मैंने ये मैप मेथड प्रीवियस वीडियो यूज स्टेट पार्ट ए के अंदर कंप्लीट समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसके अंदर मैं समझा देता हूँ। चलो मैं बताता हूँ ये क्या करेगा। और यूजर डॉट मैप ये एक अपना अपने एक फंक्शन है। इस एलिमेंट के अंदर हर्षित और क्लासेस आ चुकी है। उस एलिमेंट के अंदर ये जीरो एलिमेंट ओपन इंडेक्स आ चुके हैं। इंडेक्स है ये एरे के अंदर, ये पूरा एक एरे है। तो इस एलिमेंट के अंदर और यूजर डॉट मैप, और यूजर एक एरे है तो क्या कर रहा है और यूजर डॉट मैप, तो यानी और यूजर के अंदर एलिमेंट। तो यह सबसे पहले इस एलिमेंट के अंदर आएगा हर्षित और इधर हम शो कराएंगे क्या, हम शो कराएंगे भैया इस पेन के अंदर, या फिर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, सबसे पहली एलिमेंट है हमारे पास कुछ एरर आ गई है। अब इस एरर को हम करते हैं रिसोल्व। हमारे पास एरर आई है लाइन नंबर 10 के अंदर, आप जैसे कि सक्सेसफुली देख पा रहे हो। क्या एरर है ये बताता हूँ। लाइन नंबर 10 के अंदर कुछ एरर है नहीं, बट इसने कहा है कि 15 के अंदर कुछ एरर है, लाइन नंबर 15। तो लाइन नंबर 15 के अंदर ये कैसे बता रहा है कि आप इसको ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए आपको सबसे पहले एक बनाना पड़ेगा, कुछ भी टैग बना सकते हो। मैंने स्पेन बनाया, अब स्पेन के अंदर मैं इसको लिख सकता हूँ एलिमेंट। ठीक है, तो मेरे पास आज सक्सेसफुली आ चुका है पिक कोडिंग क्लासेस, सॉरी हर्षित क्लासेस। जैसे कि है पिक कोडिंग हर्षित तो क्लासेस आ चुका है, देख सकते हो आप। ठीक है, अभी क्या कैसे क्या प्रिंट हुआ उसको हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये और यूजुअल क्या है, एक एरे है। एरे को मैनेज करने के लिए, हैंडल करने के लिए मैंने मैप मेथड फंक्शन यूज़ किया। हाई, इसको हम हाई ऑर्डर फंक्शन भी कहते हैं। अब इस एलिमेंट के अंदर सबसे पहले हर्षित आया, इसने हर्षित को करवा दिया इस एलिमेंट के अंदर शो। और इस एलिमेंट के अंदर क्लासेस आया तो हमने क्लासेस को भी यहाँ शो करा दिया। अब हमें क्या करना है, कोई भी इस बटन अपडेट नेम के ऊपर क्लिक करेगा तो हर्षित क्लासेस की जगह हो जाना चाहिए हर्षित कोडिंग। उसको हमको कैसे क्या करना है तो चले करते हैं। तो यह सेट और यूजर तो एक ऑब्जेक्ट ले लाए, लेकिन हमारा और यूजर वो एक एरे है। एरे है तो हमें ऑब्जेक्ट को रिमूव करके एक बनाना होगा एरे। उस एरे के अंदर मैं देता हूँ क्या, जैसे हमने बोला कोडिंग। अब जैसे मैंने कोडिंग दिया ना, अब आपके पास कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज़ होके आएगी। वो आएगी, पता है क्या आएगी, वो आएगी ये क्या करेगा, जैसे बटन को करूँगा ना क्लिक, ये हंसी तो क्लासेस को पूरा रिमूव कर देगा और उसकी जगह ओनली फॉर कोडिंग बता देगा। चलो मैं इसको हम रन करके मैं आउटपुट आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं अपडेट नेम को बटन को ऊपर करूँगा ना क्लिक, तो ये पता है क्या होगा, यह होगा हर्षित क्लासेस की जगह हाई पे कोडिंग कोडिंग आ जाएगा। देखो हाई पे कोडिंग और कोडिंग आ गया, ये क्यों हुआ बताता हूँ। इसने क्या किया, हैंडल नेम नाम का फंक्शन कॉल हुआ और सेट ऑल यूजर क्या करता है, हमारा जो ऑल यूजर है ना, ऑल यूजर का जो वेरिएबल है उसके अंदर जो डेटा है उसको क्या करता है अपडेट करता है। तो सेट ऑल यूजर फंक्शन है और ऑल यूजर एक एरे है, तो हमने बनाया एक एरे। हम कह रहे ऑल यूजर के अंदर भाई साहब जी आप ओनली फॉर लिख दो कोडिंग। तो यह हर्षित और हर्षित दो एलिमेंट को इसने कर दिया रिमूव और इसके अंदर ओनली फॉर एक एलिमेंट को स्टोर करवा दिया, वो हो गया कोडिंग। अब हमें हर्षित और क्लासेस को ही रखना है और थर्ड एलिमेंट हमें लिखना है कोडिंग, उसको कैसे क्या करना है। तो उसके लिए आपको यह आना है और स्पेट ऑपरेटर का यूज़ लेना है। स्पेट ऑपरेटर क्या होता है क्या नहीं होता है, आप मुझे कमेंट में स्पेट ऑपरेटर लिख के
सेंड कर दो, मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है। लेकिन इसका छोटा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं कि स्प्रेड ऑपरेटर होता क्या है। देखो स्प्रेड ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि जैसे आपने एक एरे बनाया, इस एरे के अंदर आपने लिखा एप्पल, ठीक है, ऑरेंज, ऐसे आपने कुछ डेटा लिखा। आपने यहाँ सेकंड एरे और बनाया, उस एरे के अंदर आपने लिखा बनाना, मैंगो, ठीक है, इसको अलग से लिख देते हैं, ठीक है, बनाना मैंगो। अब मैं चाहता हूँ कि एप्पल और ऑरेंज भी इस सेकंड एरे के अंदर शो होने चाहिए, तो वो हमको मैनुअली लिखना पड़ेगा। अभी तो हमारे पास 2 डेटा है, बट अब हमारे पास अभी यहाँ पर 1000 डेटा हो, हम उसको मैनुअली लिखेंगे तो वो हैंडल नहीं होगा मैनुअली, या फिर कुछ ना कुछ डेटा मिसप्रिंट हो जाएगा। और ये एक बैच कोड नहीं है एक डेवलपर के लिए। तो इसके लिए हम स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। हम स्प्रेड ऑपरेटर को कहते हैं कि भैया फर्स्ट डेटा, फर्स्ट एरे के अंदर जो डेटा है उसको सेकंड एरे के अंदर शो करा दो। अगर तुमको सेकंड डेटा को फर्स्ट एरे के अंदर शो कराना है, वो भी वो प्रोवाइड कराता है फीचर। अब इसको कैसे यूज़ करना है समझा देता हूँ। और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आए तो मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा, उसके अंदर मैं समझाऊंगा कि स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है। उससे पहले यार, हमारे वीडियो को लोग देख भी ज़्यादा रहे हैं, कमेंट भी ओनली फॉर 4 to 5 लोग कमेंट कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जैसे आपको एक स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो आप मुझे वो कमेंट करो, तो मैं एक स्पेसिफिक टॉपिक का एक वीडियो आपके लिए लिखा होगा। और साथ ही यार, यूज़र हमारे व्यूवर्स हमारा डेटा देख तो रहे हैं लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ यार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो क्या होगा यार, मैं कोई भी नया वीडियो लेकर होगा तो आपके पास पॉपअप आ जाएगा और आप सक्सेसफुल इस डेटा को हाथों हाथ देख सकते हो, यानी सक्सेसफुल इस वीडियो को देख सकते हो। और सब्सक्राइब इसलिए कह रहा हूँ, हमारे पास मोटिवेट आता है यार कि हम भी कुछ एक नया वर्क करें। समझ में आ गई बात। चलो मैं क्या पता स्प्रेड ऑपरेटर को यूज़ करने के लिए आपको लिखना होगा 3 डॉट और इस एरे का नेम, कौन से एरे की डेटा लेना चाहते हैं, और यूज़र का। और यूज़र का क्यों, कि हमें हंसी तो क्लासेस भी सुनना चाहिए और साथ में कोडिंग भी सुनना चाहिए। अब हमारे पास डेटा दिखेगा वो होगा कोडिंग के बाद में हाई क्लासेस कोडिंग आ चुका है, सक्सेसफुली हाई क्लासेस कोडिंग आ चुका है। क्लासेस के बाद में आप दे देते स्पेस, तो हमारे पास डेटा इजली शो हो रहा है। हमारे पास डेटा शो हो चुका है हाई पी कोडिंग हंसी क्लासेस कोडिंग। समझ में आ गई बात, हाँ भैया बात समझ में आ गई। ये एक बात थी ऑब्जेक्ट ऑफ एरे, यानी ऑब्जेक्ट को हम स्टेट के अंदर कैसे यूज़ करें और एरे को हम स्टेट के अंदर कैसे यूज़ करें। अब हमारी जो सेकंड वीडियो आएगी हम उसके अंदर डिस्कशन करेंगे गाइस यार, यूज रेफ क्या होता है। यूज रेफ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक इंटरव्यू के लिए। अगर आपको खुद का भी इंटरव्यू देना है यानी अगर आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है तो हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कराते हैं। आप क्या करो, हमारे डिस्कशन के अंदर, हमारे एक पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ईमेल आ रहा है, आप उस ईमेल के अंदर अपना नेम, आपकी इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्ट के अंदर, यानी आप कौन से डायमंड के लिए अप्लाई करना चाहते हो इंटरव्यू, जैसे फुल स्टैक के लिए, फ्रंट एंड के लिए, बैक एंड के लिए प्रोवाइड करा सकते हो। थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड द सब्सक्राइब।